नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। मुख्यमंत्री रघुवर दास आज दुमका दौरे पर है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ वो चुनावी मंथन करेंगे। रात्रि विश्राम के बाद वो कल रांची के लिए रवाना होंगे। देवघर में पूर्व मंत्री और आरजेडी नेता सुरेश पासवान के घर में भी अब पूर्व पार्टी नेता अन्नपूर्णा देवी की तस्वीर और बैनर लगे हुए हैं, जबकि अन्नपूर्णा देवी हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई है। रांची के मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा करने की मांग की है। वहीं बीजेपी विधायक अनंत ओझा का कहना है कि पार्टी सबका साथ सबका विकास चाहती है। दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग समिति की बैठक में झारखंड के प्रत्याशियों के नामों पर मंथन हो रहा है। उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस के 7 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान जल्द होगा। देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में गोड्डा से महागठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप यादव ने मत्था टेका और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और साथ ही उन्होंने सरदार पंडा से भी आशीर्वाद लिया। गोड्डा संसदीय सीट से टिकट नहीं मिलने से नाराज पूर्व सांसद फुरकान अंसारी की नाराजगी खत्म तो नहीं हुई, पर उन्होंने साफ कर दिया कि वे किसी दूसरे दल से चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। रामगढ़ में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। ऐसे में रामगढ़ के बीजेपी कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं की आवाजाही बढ़ गई है। वहीं प्रत्याशी को लेकर अनिश्चितता के चलते कांग्रेस कार्यालय में सन्नाटा पस रहा है। झारखंड प्रदेश बीजेपी के महिला नेत्रियों ने उम्मीद जताई कि चुनाव में महिलाओं को जल्द तरजीह मिलेगी, साथ ही कुछ सीटों पर महिला उम्मीदवारों को उतारा जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की न्यूनतम आय योजना की घोषणा का पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। पार्टी का कहना है कि योजना लागू होने से आम लोगों को काफी फायदा होगा। 1986 बैच का आईएएस अधिकारी डॉक्टर डीके तिवारी झारखंड के नए मुख्य सचिव होंगे। सीएम रघुवर दास ने इस पर सहमति दे दी है। इसे मंजूरी के लिए चुनाव आयोग के पास भेजा जाएगा। हजारीबाग में NH 2 पर चौपारण के पास सड़क हादसे में जाने माने शिक्षाविद चंदन शाही की मौत हो गई, जबकि पत्नी और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। खड़वा के लोअर गाड़ा गांव के पास ट्रैक्टर की टक्कर में एक महिला की मौत हो गई। ये महिला सब्जी खरीद कर घर लौट रही थी, तभी ट्रैक्टर ने उसे कुचल दिया। हजारीबाग पुलिस ने चौपारण के पास NH 2 से अफीम के डोडा से भरा ट्रक जब्त किया है। इस ट्रक में 100 बोरा डोडा पाया गया। ट्रक के नीचे डोडा और ऊपर आलू के बोरे रखे हुए थे। दुमका में वन विभाग ने 2 अलग जगहों पर छापेमारी कर कीमती लकड़ी से लदे 2 पिकअप वैन को जब्त किया है। वन विभाग की इस कार्रवाई से लकड़ी माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। गिरिडीह के राजपुरा में पुलिस ने अवैध कोयला लदे 10 बैलगाड़ियों को जब्त किया। कोयला को जब्त कर सभी बैलगाड़ियों को नष्ट कर दिया गया। हालांकि पुलिस को देखकर सभी कारोबारी वहां से फरार हो गए। हजारीबाग में ऐप के जरिए ठगी करने वाले 4 साइबर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपियों के पास से भारी मात्रा में मोबाइल, सिम कार्ड और एटीएम बरामद किए गए हैं। गढ़वा से महिला के अपहरण के आरोप में रामगढ़ के युवक को गिरफ्तार किया गया। हालांकि अब तक अगवा महिला के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। सरायकेला के आदित्यपुर में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के निर्माण की कोशिशें तेज हो गई हैं। इस सिलसिले में आयडा भवन में उद्योग सचिव की अध्यक्षता में एएमसी की बैठक हुई। घाटशिला के बीहड़ सूर्यबेड़ा गांव में आजादी के बाद पहली बार पानी पहुंचाने के लिए बोरिंग गाड़ी पहुंची। हालांकि यहां सिर्फ 200 फीट बोरिंग की गई। ऐसे में पानी निकलने में संदेह जताया जा रहा है। घाटशिला के बीहड़ गांव मिर्गी ताड़ में प्रशासन की ओर से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया और साथ ही मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की गई। साहिबगंज के दिव्यांग वोटर्स के लिए चुनाव आयोग के निर्देश पर इस बार विशेष व्यवस्था की गई और साथ ही उनके लिए मतदान केंद्रों पर वॉलंटियर्स को तैनात किया जा रहा है। लोहरदगा में लोकसभा चुनाव को लेकर जागरूकता अभियान तेज कर दिया गया है। साथ ही पेंटिंग प्रतियोगिता के साथ साथ जागरूकता रैली भी निकाली जा रही है। गिरिडीह के डुमरी में मतदाता जागरूकता को लेकर रन फॉर वोट का आयोजन किया है। इसमें डुमरी के वीडियो सोमनाथ बंकीरा और सीओ रवि भूषण प्रसाद सहित दर्जनों गणमान्य लोग शामिल हुए। बोकारो के सेक्टर 12 स्थित टेलीफोन एक्सचेंज में टेलीफोन अदालत लगाई गई, जिसमें टेलीफोन उपभोक्ताओं से जुड़ी समस्याओं का निदान किया गया। एयर एशिया रांची दिल्ली और रांची चेन्नई के लिए 15 अप्रैल से विमान सेवा शुरू करेगी। इसके लिए एयर एशिया की ओर से रांची एयरपोर्ट प्रबंधन को प्रस्ताव सौंप दिया गया है।